नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का द आई विजन क्लासेस में स्वागत है। मैं श्रेयांश कुमार एक बार फिर से आप सभी के लिए एक नई और दमदार वीडियो लेकर हाजिर हूँ, जिसमें हम लोग 2020 के कुछ ट्रांसलेशन को देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में वो हेल्पफुल हो सकें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के ट्रांसलेशन। एक और चीज़, आप लोग सोच रहे होंगे कि 2021 के क्वेश्चन कहाँ गए। तो देखिए, चूंकि 2021 में जो है वो लॉकडाउन लगा हुआ था, तो उसकी वजह से 2021 के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 2020 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए स्क्रीन पे जो है आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसको वीडियो जो है पॉज करके आप लोग बनाने का प्रयास करिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। ओके, तो क्या हो जाएगा? एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज follows the path of, अब देखिए रास्ता है तो पाथ ऑफ किस चीज का? न्याय और सच्चाई, ऑफ जस्टिस एंड ऑनेस्टी। अब देखिए यहाँ पे बहुत लोग क्या होता है हॉनेस्टी पढ़ते हैं, बट यहाँ पे यच क्या है? साइलेंट है आपका, ठीक है, इसीलिए इसको क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्टी पढ़ेंगे। वह कभी किसी को धोखा नहीं देता, तो क्या हो जाएगा? ही नेवर deceives anybody, किसी को नहीं तो anybody, ठीक है। चलिए फिर कह रहा है ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है, ठीक है। ऑनेस्टी is the source of real happiness and peace। अच्छा देखिए, स्रोत की बात किया, स्रोत की इंग्लिश क्या होती है? सोर्स होती है। तो ऐसे छोटे छोटे इंग्लिश जो है आप लोग ये वर्ड मीनिंग जो है याद रखिए, ताकि एग्जाम में जो है वो आपको हेल्पफुल हो सके अच्छे से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। फॉर हिम honesty is the best policy। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए हमने ये ट्रांसलेशन बनाया, उम्मीद है आप लोग भी बनाए होंगे पॉज करके, और आपका बहुत लोगों का सही भी हुआ होगा, हो सकता हो किसी का न भी सही हुआ हो, ठीक है। तो आप लोग अपने इन पे हार्ड वर्क देते रहिए, ठीक है। चलिए इसको एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है।
A honest man always follows the path of justice and honesty. वह कभी किसी को धोखा नहीं देता. He never deceives anybody. ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है. Honesty is the source of real happiness and peace. उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है. For him, honesty is the best policy. उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं. अब देखिए अगला जो सेंटेंस है वो आपको महाराणा प्रताप के बारे में मिलेगा. उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे. आप लोग जानते भी होंगे महाराणा प्रताप कितने वीर थे. आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा भी होगा महाराणा प्रताप के बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में. राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे. मेवाड़ के राजा थे. अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए. अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया. वे जंगलों में रहने लगे. किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं की. अब देखिए महाराणा प्रताप इतने वीर थे कि उन्होंने अकबर की सेना के सामने जो है वो घुटने नहीं टेके और वो जंगलों में घूमते रहे. उन अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की. ठीक है. तो ऐसे प्रतापी राजा हमारे देश में हुए हैं. चलिए इसको बनाते हैं अब इसी क्रम में. राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे. तो राणा प्रताप was the king of कहाँ के? मेवाड़. डन. अपने देश की स्वतंत्रता के लिए. ठीक है.
उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। ही सफर्ड a lot for the freedom of his country. अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। अब देखिए हमारा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि हल्दी घाटी का युद्ध किस सन में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिज कंट्री, अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। तो अकबर्स आर्मी defeated him in the battle of हल्दी घाटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे जंगलों में रहने लगे। he started living in forests। अब देखिए फॉरेस्ट की जगह जंगल भी यूज कर सकते हैं, तो नो नीड टू यूज हियर जंगल बिकॉज इट इज हिंदी वर्ड एंड दिस इज लुकिंग टू गॉड, सो वी यूज हियर फॉरेस्ट्स। ठीक है, जंगल की इंग्लिश क्या हो गई? फॉरेस्ट हो गई। ठीक है, बट किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। बट डिड नॉट एक्सेप्ट his defeat। अब देखिए ऐसा नहीं है कि अकबर जो है वो शुरू से ही महान था। अकबर ने अपनी महानता के लिए बहुत सी चीजें की और वो बचपन से ही अपनी सत्ता को आगे बढ़ाने के क्रम में लगा रहा और उसने भी देश के लिए बहुत सी चीजें की हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यद्यपि उसने लूट मार नहीं की और उसके पूर्वजों ने भी उस टाइप से नहीं किया, तो ऐसा कह भी नहीं सकते। हो सकता हो वो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए ही ऐसा कर रहा हो। ठीक है, चलिए फिलहाल हम आते हैं अपने ट्रांसलेशन पे वापस। अब देखिए राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। राणा प्रताप वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। ही सफर्ड अ लॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री। अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। अकबर्स आर्मी डिफीटेड हिम इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। वे जंगलों में रहने लगे। ही स्टार्टेड लिविंग इन फॉरेस्ट्स। किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। बट डिड नॉट एक्सेप्टेड हिज डिफीट। तो देखिए आज की क्लास जो है यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी और भी अच्छे से कर दिए होंगे, क्योंकि देखिए एक एक दिन जैसे ही बीतता जाएगा
आपके पास समय जो है वो कम होता जाएगा। इसलिए आप लोग अच्छे से लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आशीर्वाद भी आपके साथ है। आप लोग इसी क्रम में मेहनत करते रहिए और लाइक भी करते रहिए, और भी अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए ताकि वो देखें और इस वीडियो को समझ सकें और अपना ट्रांसलेशन जो है वो सुधार सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली बार फिर से एक नई दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, नमस्कार।